अरे बडोड़ा बीननी। हाँ माँ। 10-15 दिन पचे आपा के हवन है बिक मायने सगली बीननिया बेट ही जोड़ाऊं जो थाने ही हवन में बैठनो है। ओ ये देखो। और हवन के मायने हमेशा अबोट ड्रेस ही पैर बैठनो चाहिए जेकी कदे पेरियोडी नहीं वे नहीं बा ड्रेस। पर माँ हमारे पास में तो अबोट ड्रेस है ही कोनी। ई वास्ते याद देखो मैं थाके वास्ते आ ड्रेस ले रही आई हूँ जो को इन्हें बढ़िया तैयार करा लियो जो हवन में आई पैर बैठ जो ठीक। माँ आप कितना चौका हो। बीननी छोटोड़ी बीननी ने मत बता जो भाई हवन में बैठे नहीं तो बाकी वेली बीके तो अबोट ड्रेस कराई मारे कराई कोनी। और महाराड़ी बडोड़ी पोती यानी के थाकाली बेटी को जन्मदिन आवे जो ए देखो बिक वास्ते पाजेबा ले रही हूँ। हकरी है माँ हकरी है। हाँ हमारी मोटी पोती है लाऊं इसके पचे और ये देखो कपड़ा ही ले रही हूँ है नहीं बिना छोटोड़ी ने मत बताई जो नहीं तो केवली मारा टाबरा के तो की कौन लाया बैंक की कौन लाई मैं अगी जावा दो नहीं माँ बिने माँ ने रख दो फटाफट मन्ने तो आ छोटोड़ी बहू नी छोटोड़ी बहू रा टाबर आंख देख क्यों नहीं सुआवे। हेलो हाँ बोलो। तुम ना मुझे एक बात बताओ तुम अपनी माँ के सगे बेटे ही हो ना। क्या हुआ? अरे क्या हुआ मैंने अभी तुम्हारी मम्मी और भाभी जी की बातें सुनी थी वो दोनों बातें कर रहे थे पता है आपको हवन के लिए मम्मी जी उनके लिए अबोट ड्रेस लेके आई है उनकी बच्ची के जन्मदिन के लिए पायल लेके आई है और उनके बच्चों के कपड़े तक लेके आई है और मेरे बच्चों के लिए एक टॉफी तक का काम नहीं। अरे यार छोड़ो ना ये सब फालतू की बातें हैं। आपकी इस चुप्प की वजह से ही ना उनको इतना मौका मिलता है ये सब करने का। अगर आप देखो अगर तुम्हें कुछ लेना है तो तुम मेरे से पैसे ले लो तुम्हें जो चाहिए तुम पैसे से ले आओ लेकिन मैं अपनी मम्मी को कुछ नहीं बोल सकता। मुझे अच्छे से पता है कि उनका जीव मेरे से ज्यादा भैया और बाबे पे है लेकिन मैं क्या कह सकता हूँ वो मेरी माँ है वो जैसा भी कर रही है उनको करने दो। आप तो चुप रह सकते हो ठीक है ना लेकिन अगर मेरे साथ जो किया कोई बात नहीं अगर मेरे बच्चों के साथ भेदभाव करेंगे ना तो फिर मैं चुप नहीं रह पाऊंगी। माँ मारे मातेर मारे टाबर के मातेर मोकला खर्चा किदा आप कदे कदे तो मारे को लगता है आप तो कोई इंसान हो ही कोनी। मारा मतलब है भगवान हो भगवान। बीननी जाओ मारे वास्ते एक कप चाय बना लियो माँ तो दुखे आज मार थोड़ो। माँ मैं आपका पग दबाई देती हूँ है ना छोटोड़ी को बोलो ना बना के ले आएगी। छोटोड़ी बीनी एक कप चाय बना ले राजो की काम की कोनिया कटा काई करे सारो। लो कपड़े सब तो उनके लिए लाते हैं और चाय अब मेरे से बनवाएंगे काम के लिए मैं हूँ बस इनके। लो जन थोड़ा पग दबाओ दकाने दुखे गोड्डा आजकल। हाँ माँ मारे को तो है ना आजकल है ना घना सोच आवता है माँ जदे तक आप बेटा हो माँ जदे तक तो मैंने कहीं होच कोनी पर जके दिन आपकी टें बोल जावेगी मारा मतलब है 100 बरस पूरा पूग जावेगा पूरा हो जावेगा आपको 100-200 बरस उसके बाद में मारा क्या होवेगा माँ क्या होवेगा मारा। मारे को तो यहाँ लागता है माँ कि ना आपके जावने के बाद ना ये देवर और देवरानी तो है ना मारे को और मारे टाबरिया को और मारे टीटू के पापा को और माँ को घर से बाहर काट देवेंगे। हाँ क्या काट दे अरे को तो डर लागे माँ। अरे माँ आपको ठाक होनी डेढ़ होशियार है वह छोटोड़ी बहू और देवर बे सब बहुत है माने तो ये घर में रे भाई को नहीं देवेंगे माँ मैं कटे जाऊंगी माँ। अरे बडोड़ा बीननी थे चिंता मत करो मैं था को पूरा सब बंदोबस्त कर दे ओ घर है नी ओ मारे नाम है मार चक्के चकान दे मैं। और देखो मारकन है नी एक सोना की रकड़ी है गला को है झूमर है कान का अंगूठिया है बे सगली है नी मैं थाने ही देऊं तो है नी सगला नहीं है क्यों के ओ गेणो जो को है नी मार मोटोड़ो बेटो बनवायो जन भाई मोटोड़ो बेटो बनवायो जन मोटोड़ी बहू नहीं देऊं के है नी थे यही किया करो कि हाँ वो तुम्हारो धनी लायो जो कहनी बात छोटोड़ी की कौन मांग सके जो अपा करनू। हाँ माँ मैं तो यही करती हूँ मैं तो हेंगा नॉइस कहती हूँ मार टीटू का पापा लाया। पर माँ मारे को तो देखो आइज कॉलोनी पसंद है मने तो अटे ही रेवणो है तो मकान का आपकी कर दो नहीं तो वे तो देवर देवरानी तो घर से बाहर काट देवेंगे मारे को। थाने ओइज कॉलोनी पसंद है आई ओ इलाको पसंद है थे चिंता मत करो मैं वो घर है नी थाके नाम कर दे।
था की देरानी तो है माँ नीच लुगाई, मैंने था का देवरू बात करूं, वो मारो बेटो है, मारी सब बात मानने की ओड़ी। और जब आदमी आपा के सामने हो जाए तो अकेली कहीं कर ले ही बच्चे। पर माँ दिन तो निकले रिया है, पच्चे कदे बात करोगे? अब बारी करूं, रुको रुको, फोन लगा दो थे मन घंटी जावे। हेलो बेटा, तारो हाजत रो। हाँ बेटा मैं यहाँ कहती, देख बेटा माँ की तो घनी गिर थोड़ी री, मैं तो देख थोड़ा ही दिन नारा मेहमान। हाँ अरे मम्मी ऐसे क्यों बोल रही हो? देख बेटा तू तो है होशियार है, और थर लुगाई है डेढ़ होशियार, डेढ़ का बात तो ढाई होशियार है। जो कोने थे तो देख किया ही कर कुरार सब कर ले हो, पर मार मोटूड़ो बेटो और मोटूड़ा बेटा की बू तो साव भोला है बेटा, साव भोला डाला है। मारी मोटूड़ी बहू ने थारी भाभी साव भोली है बेटा, मार जेड़ी जेड़ी है। देख बेटा मैंने तो एनी तन्ने केहू था लुगाई तो केवा कोनी, तंठाई जेबा तो केड़ी है, मार गले पड़ जावे कट्टे लड़बा। अगर तू के तो हुए थारी इच्छा हुए तो मैं ओ मकान थार मोटोड़ा भाई भाभी के नाम कर दूं बेटा। अरे मम्मी बस इतनी सी बात, तुम ये मकान भैया भाभी को दे दो बस। वाह बेटा वाह, तू तुम्हारो सरवण बेटो है, मार बेटो तो घणो ही छोको है, मैं तो हेंगा ने को सगा ने मार बेटो तो लाख रुपया रो है। पर नहीं बेटा इया तो की कर दे जे, तने नहीं कोई पेपर माते स्टाम्प पेपर माते लिख कर देनो पड़ी के तने नहीं घर के मायने हिस्सो कौन चाहिए, जने पचे ने दे जी बेटा। हाँ तो ठीक है, इस बार जब मैं छुट्टियों में आऊंगा ना तब तुम पेपर तैयार करवा के रखना, मैं उनपे साइन कर दूंगा। आ बेटा वाह, जीव तो रे राम जी महाराज तन राज्य ताजी राखो। ठीक है लो हुग्गी बात, वो आई अब की बार जन लिख कर दे के बिनी घर में की हिस्सो कौन चीजे, पचो मैं सगड़ो घर था के नाम कर दे। वाह मम्मी जी वाह, अच्छा भेदभाव कर रही हैं आप अपने ही बेटों और बहुओं में। भेदभाव? क्या को भेदभाव? मैं कहीं भेदभाव करियो? आप ये मकान ऐसे कैसे इनको दे सकती हैं? इसमें हमारा भी हिस्सा बनता है। पर थको आदमी खुद के वे मन कौन चाहिए, जन मार जच्चे जकान देऊं पच में। मेरे पति को नहीं चाहिए होगा, लेकिन मुझे चाहिए, मेरे बच्चों को चाहिए। आप ऐसे कैसे किसी का हक मार सकती है? अरे आपका बेटा तो आपकी बहुत इज्जत करता है, इसलिए आपकी हर बात मान लेता है, लेकिन आप उसका नाजायज फायदा उठाती है हमेशा। देखिए मम्मी जी, आपने आपकी बड़ी बहू और मेरे में हमेशा भेदभाव किया, लेकिन मैंने कभी कुछ नहीं बोला। यहाँ तक कि आपने मेरे बच्चों के साथ भी भेदभाव किया, लेकिन मैंने फिर भी कभी कुछ नहीं बोला। लेकिन अब बात हक की है, और मैं अपने हक नहीं छोड़ने वाली इतनी आसानी से। मैं अपने और अपने बच्चों के हक के लिए जरूर लड़ूंगी, भले ही ये समाज, ये दुनिया, ये लोग मुझे कितना भी गलत कहे, लेकिन मैं इतनी आसानी से अपना और अपने बच्चों का हक इनको नहीं खाने दूंगी। ये मकान तो मारे ही नाम होवेगा। हाँ है नी माँ? क्यों भाभी जी, आप अपने दहेज में लेके आई थी ये मकान जो सिर्फ आपके नाम होगा? माँ मारी बीरनी इनकी के बाद जरूरत को नहीं है। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई शौक नहीं आपकी बहू को कुछ कहने का, लेकिन इतनी आसानी से मैं अपना और अपने बच्चों का हक नहीं छीनने दूंगी आपको। देखिए मम्मी जी, ये मकान आपके नाम है, आपके नाम रखिए, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन आप जिस दिन इसका बंटवारा करेंगी, हिस्सा करेंगी, तो जितने बेटे हैं उतने बराबर करेंगी, किसी एक को नहीं करके जाएंगी चिंटू आप। मम्मी, अरे भाभी साहब नहीं, देखो नहीं यार, छोटी बहू लड़े मारू तो। अरे चिंटू की मम्मी काहे होगो, ते सब मिल रिता हाका क्यों कर रहा हो? ताई जी यह छोटोड़ी तो है ना, माँ को डराव रही है। मैं क्यों डराने लगी मम्मी जी को? मैं तो सिर्फ अपने हक की बात कर रही हूँ। आप ये मकान अपने नाम करवाना चाहती है ना, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? इसमें हमारा भी हक बनता है। देखो भाभी साहब, मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला है मम्मी जी। ताई जी आप ही बताइए, क्या ये सही है कि एक बेटे के हक का छीन के दूसरे बेटे को दे दिया जाए? चिंटू मम्मी, छोटोड़ी बीननी सही कह रही है कि नहीं हो भाभी सा, दरअसल नहीं मार छोटोड़ो बेटो मन कियो कि मम्मी मने मकान के मायने हिस्सो कौन चाहिए, जो ओ तो भले यानी मोटोड़ा भाई और भाभी के नाम कर दे। अरे चिंटू की मम्मी, ओ तो था का छोटोड़ा बेटा को बड्डप्पन है कि वो यान की बात करे, लेकिन इतना तो लक्कन था में ही हुला कि आपा के जितना टाबर हुए हिस्सा बिकता ही हुआ करे। ए दोनों धनी लुगाई तो ने डेढ़ होशियार है, ये तो कमा कमून कर ले भेला। डेढ़ होशियार तो ये दुनिया के मायने सब हुए, कोई कम को न्यू।
पर मैं तो कहूँ कि इयान का डेढ़ होशियार भगवान सगला ने बनावे जगह खुद की कमाई कर और खावे। बैठा बैठा कोई को हक तो कौन खावे। देखो चिंटू की मम्मी, बेटा चाहे एक हुओ, दो हुओ, तीन हुओ, चाहे चार हुओ, लेकिन माँ बाप को फर्ज बने सबने बराबर राखनो, कोई के साथ भेदभाव नहीं करनो। थे एक बेटा को हक मार दूसरा बेटा दे तो देवो, लेकिन थे तो काल ने मर जाओ, पर थे इयान का कांटा बिखेर जाओ कि ए जीव ही नहीं जितने के चुपता रही बे। पचे हक लेबा के वास्ते कोर्ट कचेरिया में जावे, पुलिस केस करे, थाना करे, और दुनिया ने केबा को मौको मिले भाई बे भाया भाया के तो बनगत्ती को नहीं, भाई बे भाया भाया के तो केस चाले, लेकिन ए कांटा कुण बिखेरिया, माँ बाप बिखेरे पहली। देखो थाने प्रॉपर्टी जद तक थाके नाम राखनी है थे राखो, लेकिन थाका मन में आएगो कि अब मन बंटवारो करनो है तो सबने बराबर करो। दो बेटा है तो दो हिस्सा करो, तीन है तो तीन करो, चार है तो चार करो। देखो चिंटू की मम्मी, माँ बाप तो बे हुआ करे कि रोटी एक हुए और टाबर चार हुए नहीं तो बीका चार टुकड़ा करया करे, या नहीं कि इन्हें तो बत्ती खवा दी बी ने कम खवा दी। माँ बाप की यानी कि भेदभाव की नीतियां के कारण ही भाई भाई में फूट पड़े और दुनिया ने हंसवा को मौको मिले। अगर माँ बाप भेदभाव नहीं करे ने तो भाई भाई में फूट कौन पड़े। अगर थाको बेटो थाकी हर बात मानने छोटोड़ो, थाको हर कहणो मानने तो भी कोई तो गलत फायदो क्यों उठा रहे होते। और अगर थाकी छोटोड़ी बहू हक की बात कर रही है तो सही कर रही है, इनमें कोई लड़ाई की बात को नहीं है। आपकी हक के वास्ते तो सबने आवाज उठाना ही पड़े, आदमी नहीं उठाए तो लुगाई तो उठाई, आखिर इके भी तो टाबर है। एक चीज जरूर कहूं, कदे भी कोई भी भाई आपका भाई को हक खार आज तक खुश कौन रही है, तो थे भी यान का कांटा बिखेर मत जाओ कि काल ने थाका पोता पोती सब कहता रहे कि माँ का दादा दादी ये कांटा नहीं बिखेरिया होता है, भेदभाव नहीं करया होता तो आज मैं ही एक जगह बैठवा जिसा रिया होता। नहीं नहीं ओ भाभी सा, मैं तो सगळ्यान बराबर ही राखूं। ठीक है चालू मैं, राम राम। माँ तो आप कदे करे रिया हो ओ मकान मारे नाम? हाल में जीवती बैठी हूँ, पच करूँ। मैं चाय वापस गर्म करके लाती हूँ मम्मी जी।